सार्थक यूज्ड टू वर्क इन दुबई, राइट? सऊदी में काम करते थे। 1 लाख ऊपर का पैकेज था। 1 लाख के ऊपर की पैकेज छोड़ के, सब कुछ अपना करियर छोड़ के, ही टुक अ डिसीजन, ही केम बैक, ही लैंडेड टू देहरादून और SMVDM अकेडमी की ऑफलाइन बैच इन्होंने ली। सार्थक कहीं ना कहीं मॉक के लिए आते थे, तो सार्थक का ये एटीट्यूड रहता था कि हाँ जी सर, माय नेम इज सार्थक। तो हमने बोला भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं बिकेगा, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है बहुत एक्सपीरियंस है, $1 बिलियन कंपनी है, वो किसी ईगोइस्ट इंसान को तो लेगा नहीं। रेगुलर इंटरव्यू चलते थे और इंटरव्यू ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी थी, लंबे लंबे इंटरव्यू चलते थे। So another announcement, another good news for SMVDM Academy. हमारे सेकंड GME बैच के 2 बच्चे सार्थक और मुफीद, they are selected in 7 islands and today we're gonna meet them, greet them and learn about their experience and exposure. ठीक है? तो please big round of applause for मुफीद and सार्थक. Okay, congratulations मुफीद. थैंक यू सर। ठीक है, इज मुफीद, इज फ्रॉम सेकंड GME बैच और आज हमारे बीच में है आप लोग के सामने। ठीक है, मिठाई पे ध्यान बाद में, पहले मुफीद का एक्सपीरियंस सुनेंगे। ठीक है, उनसे कुछ बातें करेंगे। मुफीद, वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाई SMVDM अकेडमी? सर, फर्स्ट थिंग दैट आयुषी मैम के पास मैंने कॉल किया था। मैं उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। क्योंकि मैं जस्ट मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं जॉब छोड़ के आ रहा था। वैसे जॉब मैंने इसी के लिए छोड़ी थी। फिर आयुषी मैम ने डायरेक्ट मेरी विकास सर से बात करा दी। अच्छा। मैंने देखा था उनको सोशल मीडिया पे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि विकास सर ही है कॉल पे। तो उनको मैंने पूरी सिचुएशन बताई। मैंने कहा सर ऐसे है, मेरी एज का भी थोड़ा इशू है और एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी इतने अच्छे नहीं रहे, ठीक, तो हो भी पाएगा कि नहीं। उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, नो टेंशन, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप आ जाओ। तब से मैं आया, तो यहाँ मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं हुआ आगे। और जो मेरा ड्रीम था वो मुझे मिला सिर्फ SMVD अकेडमी की वजह से। चलो गुड। ये जो आपका एक डिसीजन था ऑनलाइन और ऑफलाइन का, कहीं ना कहीं एक माइंड में आया होगा कि भाई ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस तो रहता ही है, इंग्लिश आप थोड़ी बहुत बोल ही लेते हैं, तो दिमाग में आया होगा कि ऑनलाइन अगर मैं प्रिपरेशन करूँ तो भी मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो आपने फिर ऑफलाइन बैच के लिए जो एक मन बनाया और ऑल द वे टू देहरादून आप आए, इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्या वो वर्थ इट था? हाँ सर, बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। मैंने पहले भी गेट की प्रिपरेशन की थी ऑनलाइन, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रेगुलर नहीं रह पाता था। तो इसी को देखते हुए मैंने ऑफलाइन का डिसीजन लिया। लेकिन जब मैं ऑफलाइन क्लास में आया तो इधर मतलब पूरा ही डिफरेंट था। SMVD का जो सबसे अच्छी चीज़ है वो होता है डिसिप्लिन। मतलब सुबह शायद हमारी क्लास 6 बजे भी, 6:30 बजे भी चली है और 7 बजे तो रेगुलर चली है 1-1.5 महीना तक। तो क्योंकि मर्चेंट नेवी में विदाउट डिसिप्लिन आई डोंट थिंक के सर्वाइव कर पाते हैं। बिल्कुल भी। यहाँ का डिसिप्लिन बहुत सही है, सुबह से शाम तक क्लास चलती है और बीच में भी डिस्कशन का टाइम मिलता है। सब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में है। ऑफलाइन का बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है सर। मुफीद, मुझे अभी भी पता है कम्युनिकेशन को लेके आपके बड़े हेजिटेंट थे ना हमेशा से, सर कैसे होगा कम्युनिकेशन। आज जब आप ऐसे बात कर रहे हैं, इवन व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश आल्सो, यू आर सो कॉन्फिडेंट, सो रिलैक्स, सो काम एंड कंपोज्ड। तो कहीं ना कहीं जो SMVDM टीम ने आपको एक वादे किए थे कि भाई आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर होंगी, मॉक इंटरव्यूज़ हो गया, ठीक है, प्रॉपर वीकली टेस्ट हो गया, आपका डेली इंटरेक्शंस हो गया, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं उसके डाउट सेशंस हो गए, एक्स्ट्रा क्लासेस हो गए, तो आपको लगता है कि जो आपसे वादा किया गया था वो डिलीवर हुआ है? यस सर, सब कुछ डिलीवर हुआ है। रेगुलर इंटरव्यू चलते थे और इंटरव्यू ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी थी, लंबे लंबे इंटरव्यू चलते थे। और सर तो इधर पूरा निचोड़ देते हैं विकास सर तो मतलब अच्छा खासा इंटरव्यू चलता है और रिपीटेडली दिया तो प्रैक्टिस हो गई थी उसकी। तो गाइस, कहीं ना कहीं मॉक इंटरव्यू का बहुत बड़ा एक रोल है। आप लोग कहीं ना कहीं लाइटली लेते हो। मॉक इंटरव्यूज में क्या होता है, जाके थोड़ी देर बैठनी है, थोड़ी बातें करनी है और फटाफट स्किप करके आना है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सबकॉन्शियस लेवल में मॉक इंटरव्यूज आपको पूरी तरह से तैयार करता है। आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रोथ, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे धीरे धीरे आपके ऊपर काम हो रही होती है और वही कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट करवाती है। जो आपने एक चीज बोला कि जो 7 आइलैंड के इंटरव्यू पे मुझे लगा ही नहीं कि मैं जैसे पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ।
ऐसा लगा जैसे मैं कई बार दे चुका, और मुझे शायद जो यहाँ पर एस मीडियम अकेडमी में मॉक इंटरव्यू होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मूथ लगा, बहुत ही ईजी लगा। यस सर। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इन नए बच्चों से क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू क्रैक द इंटरव्यू? कभी डिसअपॉइंट नहीं होना, यहाँ पे डांट बहुत पड़ती है क्योंकि डिसिप्लिन काम आएगा आगे भी, जीएमई कोर्स में भी। और यहाँ आके मैंने तो एक भी दिन रिग्रेट नहीं किया, शायद आपको भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये फॉर जीएमई और फॉर मर्चेंट नेवी ये शायद परफेक्ट बोल सकता हूँ मैं इसको अपने लेवल पे कि ये परफेक्ट है। यहाँ से 7 आइलैंड से भी इवन सिनर्जी, एंग्लो ईस्टर्न सभी में बहुत इजीली हो जाता है। मेरे साथ जो बच्चे थे उनकी एज काफ़ी थी और वो फ्रस्ट्रेट रहते थे कि मतलब कैसे क्लियर होगा। बहुत सौ की बैक थी, इवन 40 और 42 सब्जेक्ट्स होते हैं बीटेक में, हाफ सब्जेक्ट्स में बीटेक थी, मतलब वो बैक थी उनकी कि 20 सब्जेक्ट में वो भी निकले हैं। तो ये सिर्फ SMVD एकेडमी की एक अप्रोच है और डिसिप्लिन है और विकास सर की और प्रांजल सर की मेहनत है। और ये सिर्फ जीएमई कोर्स में ही नहीं, पर्सनैलिटी भी जो डेवलप होती है, जो परनीत सर सिखाते हैं कहीं नहीं मिलता, सॉरी प्रांजल सर, वो कहीं नहीं मिलता। एक जो मुफीद में सबसे अच्छी बात जो रही है, ही वॉज वेरी पेशेंट। पेशेंस बहुत होना ज़रूरी है और मुफीद ने वो दिखाई है बकायदा कि कई बार होता है कि सर कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो कुछ फीडबैक उनको दी जाती थी मॉक में या एक्स्ट्रा क्लासेस में, तो वो उस पर काम करते थे और मुफीद ने डिलीजेंटली लगा उस पर। उसको ये नहीं था कि मुझे औरों की तरह कि सर मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ही केप्ट ऑन वर्किंग। तो कहीं ना कहीं आपको जो फीडबैक दिया जाता है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि फीडबैक लिया, कॉपी में नोट किए, बैठ गए, उससे आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच मुफीद फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, सबसे पहला हक आप ही को जाता है। सो गाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुफीद। ठीक है, इसके बाद अच्छा मैं भी थोड़ा सा खा ही लेता हूँ। अभी क्या है, वजन ज़्यादा हो गया तो अवॉइड कर रहा हूँ, बट दैट्स अ गुड न्यूज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो अभी वी हैव अनदर कैंडिडेट सार्थक, एक बार उनसे भी बात करते हैं। प्लीज वेलकम सार्थक विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सार्थक वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अभी सार्थक पहचान में नहीं आ रहा है। आप लोग ने पहले मिले हो सार्थक से? नहीं मिले? कितने लोग मिले हैं पहले सार्थक से? हाँ, ही यूज्ड टू बी लिटिल हैवी। ठीक है, अभी वजन घटा के एकदम कार्तिक आर्यन लग रहा है, राइट? फिटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सार्थक, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर। और बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन हो आप, ठीक है? और मुझे बताइए कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सार्थक की। सार्थक यूज्ड टू वर्क इन दुबई, राइट? सऊदी में काम करते थे। 1 लाख ऊपर का पैकेज था। 1 लाख के ऊपर की पैकेज छोड़ के, सब कुछ अपना करियर छोड़ के, ही टुक अ डिसीजन, ही केम बैक, ही लैंडेड टू देहरादून और SMVDM अकेडमी की ऑफलाइन बैच इन्होंने ली। तो सार्थक, इतना बड़ा डिसीजन, मतलब एक अच्छा भला करियर जहाँ पे अच्छे पैसे मिल रहे थे आपको, एक वो लाइफ जो लोग कहीं ना कहीं इमेजिन करते हैं, आप वो ड्रीम है उनके लिए, तो आप कहीं ना कहीं वो लाइफ जी रहे थे, और वहाँ से इतना बड़ा रिस्क लेना, और वो भी ऐसी एकेडमी में जो कि एक स्टार्टअप है, नया है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, विकास सर के बारे में थोड़ा बहुत आपने पता, इतना बड़ा आपने कैसे डिसीजन लिया? सर, जो मेरा छोटा भाई है वो लेटेस्ट ही शिप पे चढ़ा है, टॉम टैंकर में है वो, जैक कैडेट है। तो जैसे वो शिप पे चढ़ा तो उसने मेरे को बताया कि मर्चेंट नेवी एक्चुअल में क्या चीज़ है। मर्चेंट नेवी हमें लगता था भाई 6 महीने शिप पे, आइसोलेटेड जॉब है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, 6 महीने घर पे, 6 महीने सैलरी आएगी नहीं, ये सब। लेकिन उसने मेरे को गाइड किया कि आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि हम रोड पे जब चलते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा है। शिप पे 1% ही है। ये नहीं है कि भाई शिप पे हैं तो दूर है फैमिली से। अब मैं सऊदी अरब में था, वहाँ मेरे को 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। सिर्फ 1 महीना मैं 1 साल में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरे को मौका मिलेगा, 6 महीने अपना शिप पे काम किया, 2-3 महीने अपना यहाँ पे आगे फैमिली को भी टाइम दे दिया, मतलब बैलेंस लाइफ हो जाएगी। वहाँ पे वर्क लाइफ थी खाली, फैमिली लाइफ जीरो। और दूसरी बात यह है कि मर्चेंट नेवी में जो है बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है लोगों के माइंड में कि यहाँ पे एजेंट के थ्रू जाया जाता है, ये सब वगैरह। लेकिन उसने, मेरे भाई जो है, उसने मेरे सारे मिसकंसेप्शन सही किए कि भाई क्या करेक्ट पाथ है जाने का, ये सब।
दूसरा उसने लाइफ स्टाइल बताया मेरे को कि 8 घंटे काम है, बाकी आपको मूवी टाइम भी मिलेगा, जिम भी है, एंटरटेनमेंट भी है, शो लीव भी है, काफ़ी सारी एडवांटेज भी है। और दूसरी बात सबसे लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि पैसा बहुत है इसमें। सऊदी में क्या है, एक टाइम पे आने वाले 10 साल में मैं उतनी ग्रोथ पे ना पहुँच पाता शायद, और यहाँ पे मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, उससे मेरे को एक बेटर लाइफ लगी, लाइफ स्टाइल भी बढ़िया है एकदम। तो आपको क्या चीज़ ऐसी आपके अंदर एक शिफ्ट हुई, आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि मुझे ये पूरी चीज़ छोड़ के SMVDM अकेडमी ही जाना है? SMVD अकेडमी, मेरे भाई को इस चीज़ के बारे में पहले ही पता ना, नॉलेज थी, वो पंडित मेहता सर के साथ पहले से लिंक था, तो वो उनको फॉलो करता था। तो उन्होंने SMVD का मेरे को बताया, मेरे भाई ने, यंगर ब्रदर ने मेरे को बताया कि ऐसी अकेडमी है ऑफलाइन जहाँ पे तुम्हें 2 से 3 महीने में स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, गारंटी मिल जाएगी, 100% चांस है। तो मैं आया यहाँ पे, मैं 1-2 दिन तो वैसे ही घूमता रहा इधर उधर, मैंने पैसे भी नहीं दिए, ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने लोगों से बात करी, बच्चों से बात करी, थोड़ा मोटिवेट सा हुआ, भाई से बात करी, फिर वो कह रहा है कि भाई ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, बाकी अपना सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं कब आया था यहाँ पे, नवंबर में आया था मैं, 1 नवंबर को आया था या 3 नवंबर में आया था, और अभी मेरे पास स्पॉन्सरशिप है 27 दिसंबर से। मतलब 1 से लेके 1.5 महीने में मैंने क्रैक कर दिया सारा। वेरी गुड। ये बिल्कुल सच बात है। सार्थक जिस दिन आया, ही वॉज वेरी स्केप्टिक, बहुत सवाल थे, विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो कह रहा था सर डेमो क्लासेस ले लूं। हम लोग यूजुअली वी डोंट एंटरटेन डेमो क्लासेस, तो डेमो क्लासेस ले लो। वो बैठा, लोगों से बात करी, वो पूरा दिन गया ही नहीं, इंक्वायरी करने आया था। वो बैठा यहाँ पे GME के बच्चों से इंक्वायरी करी, कैसा चल रहा है, क्या है, ठीक है। मुफीद भी थे साथ में जिनसे इंक्वायरी करी। फिर कैसे, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं क्लासेस देखी, लेक्चर्स सुने, बच्चों से फीडबैक लिए, और ये वो चीज़ें हैं जिस पे छुपाई नहीं जा सकती, ये चीज़ें वेरी ट्रांसपेरेंट। तो कहीं ना कहीं सार्थक को कन्विंस हुआ कि हाँ भाई, दिस इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर, ये मेरे लिए काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ही टुक एन एडमिशन, उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, ठीक है। तो सार्थक मुझे अभी भी याद है, व्हेन यू स्टार्टेड कमिंग फॉर द मॉक इंटरव्यूज, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, एक ये भी बोलो कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे काम है, मैंने काम किया हुआ है, मैं अच्छा कमाता हूँ, मैं दूसरों से थोड़ा सा बेहतर हूँ। पर जब मॉक इंटरव्यू में सार्थक आया, तो उसके बाद हमको लगा कि कहीं ना कहीं एरोगेंस बहुत झलक रहा है इनके यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो कि सर वो फीडबैक क्या आपको मिला और कैसे आपने वो चीज़ें चेंज करी? वो तो बहुत था सर। बताइए, इनको बताइए प्लीज़। हाँ, हर वीक पे मेरे इंटरव्यू होते थे, उसमें मेरे को सर मेरे नेगेटिव पॉइंट और प्लस पॉइंट दोनों बताते थे। नेगेटिव पॉइंट मैं डायरी में नोट करता था, और मेरा ये टारगेट रहता था कि हर वीक एक नेगेटिव पॉइंट तो कम से कम हो जाए। ये नहीं कि सारे मैं एक सम ही कर दूंगा। अब इतने टाइम से जो मेरा बिहेवियर है, मैं एक दिन में नहीं चेंज कर पाऊंगा, वो धीरे धीरे करके आखिरी मॉक तक मेरा बिल्कुल सही हो गया था। एरोगेंट वगैरह सब मतलब नॉर्मल हो गया था। सार्थक कहीं ना कहीं मॉक के लिए आते थे, तो सार्थक का ये एटीट्यूड रहता था कि हाँ जी सर, माय नेम इज सार्थक। तो हमने बोला भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं बिकेगा, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, $1 बिलियन कंपनी है, वो किसी ईगोइस्ट इंसान को तो लेगा नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, नॉलेज के साथ आप अपना कॉन्फिडेंस बेचिए, लेकिन ह्यूमिलिटी भी बेचिए, विनम्रता भी बेचिए, क्योंकि उसको ऐसा बंदा चाहिए जो मेरा ऑर्डर ले, ओबे करे और तालमेल मिला के रखे टीम के साथ। तो कहीं ना कहीं सार्थक की अच्छी बात क्या थी, उसने फीडबैक से गुस्सा नहीं आया उसको, उसने उस चीज को रियलाइज करके हाँ ये कमी है मुझ में। और बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है जब आप फीडबैक और क्रिटिसिज्म को बड़े हेल्दी तौर से लेते हैं। तो उन्होंने ये हेल्दी तौर से लिया, अपने ऊपर काम किया, फिर ह्यूमिलिटी बेची, और देखिए टुडे इज द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो सार्थक ये वाली जर्नी तो बहुत मजेदार थी। एंड सेकेंडली, वेट के ऊपर आपने बहुत काम किया, यू हैव रिड्यूस्ड क्वाइट अ वेट, मतलब आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू एट फर्स्ट। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? मैं 27 दिसंबर में गया था इंटरव्यू देने, तो मेरे को 2 कमी की वजह से निकाल दिया था मेडिकल में। एक तो मेरा आईसाइट वीक थी, दूसरा मेरा वेट का इशू था। 15 दिन का टाइम मिला मेरे को, मैंने लेजिक कराई, प्लस वेट डिक्रीज किया, ग्रीन टी वगैरह पी, डाइट कंट्रोल किया। तो उसमें मेरे को बड़ा हार्ड वर्क सा लगा कि भाई इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ टाइम दिया है मेरे को। अभी मेरा BMI एक्यूरेट नहीं है, लेकिन उसको 8 महीने में कवर कर लूँगा। दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस एंड फिटनेस प्लेज अ रोल। गुड राउंड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ठीक है। सो हैप्पी फॉर यू। मिठाई कहाँ है? मिठाई, वेयर इज मिठाई? मुफीद कम, लेट्स हैव मिठाई। खाइए, इनको भी खिलाता हूँ। और ये जो है हमारे यहाँ पे मिठाई पे ही इनका पूरा ध्यान है, ठीक है। आपका फास्ट है, ठीक है। चलो आपके बदले में मैं खा लेता हूँ, ठीक है। दिस वन फॉर सार्थक। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन। एनी क्वेश्चंस डू यू हैव? नथिंग। देखो, डिसिप्लिन मैटर करेगा, फिटनेस भी मैटर करेगा। देखिए, नॉलेज के साथ साथ फिटनेस भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आज उनको रियलाइज हुआ है, उन्होंने अपने कुछ वेट जो है कट डाउन करे हैं। आपके सामने लाइव एग्जांपल है ये। हम लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग को जो फीडबैक बोलते हैं वो कहीं कहानियां बता रहे हैं। हम लोग जो लाइव एग्जांपल आप लोग के सामने आएगा और जो चीजें प्रैक्टिकली एक्सपेक्टेड है आप लोगों से, वही चीजें हम आपको फीडबैक देते हैं। लेकिन जब ऐसे एक एग्जाम्पल्स आते हैं जो आपको अपनी आप बीती आपके सामने बताते हैं, तब आप ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, राइट? सो एनीवेज दैट वाज ऑल अबाउट मुफीद। प्लीज कम मुफीद, आ जाओ, कम। ठीक है, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू देम एंड बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस वंस अगेन। ठीक है गाइस, प्लीज हैव अ स्वीट। थैंक यू।